आज मैं बात करने जा रही हूँ रतन टाटा सर के बारे में। रतन टाटा सर एक महान उद्योगपति थे। वे न केवल एक महान उद्योगपति थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। वो बहुत ही सरल और साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। जब कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनका जीवन बहुत ही दिखावे में और बहुत ही चमक धमक से बीतता है, लेकिन रतन टाटा सर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही सादगी और सरलतापूर्वक जिया है। वे अपनी सादगी और सरलता की वजह से भी लोगों के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। एक बार रतन टाटा सर ने ही कहा था कि जो मनुष्य का जीवन होता है एक मोबाइल के कीपैड की तरह होता है कि जिसकी एक वैलिडिटी होती है, लेकिन रतन टाटा सर का जीवन ऐसा है जो वैलिडिटी से उस मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी से भी ज़्यादा है। वे हमारे मन में हमेशा जीवित रहेंगे। उनका नाम रतन टाटा था, तो वे देश के लिए न एक उद्योगपति थे बल्कि एक रत्न ही थे। रतन टाटा जी का जन्म एक बहुत बड़े पारसी परिवार में हुआ था। इनका जन्म 28 दिसंबर सन 1937 में मुंबई में हुआ था। टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे वो जमशेदजी टाटा थे और जमशेदजी टाटा के दो पुत्र थे। एक थे दोराबजी टाटा और दूसरे पुत्र रतनजी टाटा थे। रतनजी टाटा की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई थी। इस वजह से उनकी पत्नी ने एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले लिया था जिसका नाम नवल टाटा था। नवल टाटा ने ही जाकर के आगे 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से इनको रतन नवल टाटा हुए थे जिन्हें कि हम रतन टाटा के नाम से जानते हैं, और दूसरी पत्नी से नोएल टाटा हुए थे। रतन टाटा की माता का नाम सोनू टाटा था और इनका जन्म मुंबई में हुआ था। रतन टाटा जी सन 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे। चूँकि इनके माता पिता ने इनकी 10 वर्ष की अवस्था में ही तलाक ले लिया था, इसी वजह से रतन नवल टाटा ने जीवन में कभी विवाह नहीं। सन 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद में 10 से 12 साल में कंपनी को बहुत ही नए मुकाम पे पहुंचा दिया था। देश विदेश तक इन्होंने कंपनी को अपने बढ़ा दिया था थी जिसमें से टाटा स्टील, टाटा नमक, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, TCS कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन्होंने इस तरह की कई मुख्य कंपनियों को बढ़ावा दिया था। इन्हीं की ही नेतृत्व में टाटा कंपनी वैश्विक स्तर पर बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत दूर दूर तक बहुत ही ऊंचाइयों तक। वैसे तो भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन रतन टाटा की टाटा ग्रुप कंपनी ने सबसे ज़्यादा दान करने वाली कंपनी में नंबर 1 पे नाम कमाया। वैसे तो देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जितना रतन टाटा जी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से दान किया है उतना कोई भी कंपनी नहीं कर। इसी वजह से टाटा ग्रुप को नंबर 1 कंपनी दान के मामले में माना जाता है। कंपनी का 66% जो है वो टाटा ट्रस्ट में जाता है और यही टाटा ट्रस्ट का पैसा गरीबों के काम आता है, दीन दुखियों के काम आता है। और यही कारण है कि रतन टाटा को लोग पसंद करते हैं। रतन टाटा जी के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि रतन टाटा जी ने सन 2008 में कार्नेल के विश्वविद्यालय में $50 मिलियन दान दिया था, जिस वजह से उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी नंबर 1 का दानकर्ता माना। टाटा ने ही नैनो और इंडिका जैसी कारों को बनाया था। इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को देखते हुए नैनो और इंडिका कार का निर्माण किया था। रतन टाटा सर ने 9 अक्टूबर सन 2024 को 86 वर्ष की अवस्था में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। ऐसा माना जाता है कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी सांसें तो होती हैं लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब वो मरता है तब उसकी सांसें नहीं होती हैं लेकिन उसका एक नाम रह जाता है। लेकिन रतन टाटा सर एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसी शख्सियत थे जो हमारे जीवन में ज़िंदगी भर जीवित रहेंगे और इसी सांस और नाम के बीच की जो यात्रा होती है वही ज़िंदगी कहलाती है, वही जीवन कहलाती है।